हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडी स्टडी गो और मेरा नाम है प्रेम। हम लोग अक्सर अपनी कमियों के बारे में बात नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं हम बात करते हैं अपने स्ट्रेंथ की। इसका सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रिज्यूमे, जहां पर एक कॉर्नर या एक पैराग्राफ ऐसा होता है जहां पर सिर्फ हम लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करते हैं। स्ट्रेंथ को तो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है वीकनेस की, कुछ इस तरह से घुमाकर फिराकर वहाँ पर लिखते हैं कि सामने वाला ये ना फील करे कि हमको इस चीज़ से डर लगता है या ये कमी हमारे अंदर है। बस फिर क्या है, क्योंकि अगर आप अपनी कमियों को साफ साफ लिख देंगे तो फिर वो इंटरव्यूअर आपसे ही उन कमियों के बारे में पूछेगा और फाइनली आपको बोल देगा कि यू आर नॉट फिट फॉर आवर कंपनी। ये होता है झूठ, जिसको सब कोई सेल करने में लगे होते हैं। लेकिन आखिर हम लोग अपने वीकनेसेस के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक आप इसके बारे में बात नहीं करिएगा, आप अपनी वीकनेस को कम कैसे करेंगे? कहाँ पे बात कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं? ये शुरुआत होता है घर से, फिर जाता है स्कूल में, फिर कॉलेजेस, और फिर इसको सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप अपने रिज्यूमे में लिखते हैं कि ये है मेरा स्ट्रेंथ और ये है मेरा वीकनेस। वो बच्चा आज तक कभी स्ट्रेंथ, वीकनेस और इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता नहीं था, लेकिन जैसे ही रिज्यूमे या फिर सीवी बनाने जाता है, वहाँ पर वो फटाक सा, पता नहीं उसे कौन सा ब्रह्म ज्ञान आता है कि वो अपने सीवी में स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिखता भी है। और इंटरव्यू जो ले रहा बंदा होता है वो भी उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर काफ़ी खुश होता है और फिर उस पर 2-4 सवाल करके फिर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी कमियों के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम शायद ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हमें अपनी कमियों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कमी को एज अ स्ट्रेंथ कन्वर्ट करना चाहिए। इस सब कोई बोलते हैं कि आप अपनी कमियों को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें, पर कैसे? जवाब है कैसे। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा स्किल और थोड़ा सा अपने अंदर आत्मविश्वास कि नहीं, मेरे अंदर ये कमी है, इसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इसी कमी को मैं कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि सामने वाला हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा कि कैसे यूएस में क्या होता है कि लोग अक्सर बाइबल और जो इतनी धार्मिक किताबें होती हैं वो चर्च वर्च की, तो वो लोग बेचने जाते हैं। तो ऐसा ही एक कंपनी थी जो बाइबल को बेचा करती थी, दरवाजे दरवाजे, घर घर जाकर। और उन कंपनी का साल में एक बार वो एक समिट होता था, जहाँ पर जो सबसे अधिक सेल करने वाला जो बंदा होता था उसे वो लोग रिकॉग्नाइज करके इनाम देते थे। वहाँ पर एक बंदा था जिसने सबसे ज़्यादा बाइबल सेल की थी। उसे मंच पे बुलाया गया और इंट्रोड्यूस किया गया कि ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा बाइबल को सेल किया है। जरा बताइए कि आखिर आप अपने कस्टमर से ऐसा क्या बोलते थे कि आपका कस्टमर तुरंत बाइबल को ले लेता था? वो आदमी मंच पे गया और बोलना शुरू किया। जैसे वो बोलने लगा, वो फंबल करने लगा, हकलाने लगा और अपनी पूरी बात वो हकला 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 कर ही बोलने लगा था। वो एक लाइन भी अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। इसको देखकर सब कुछ शॉक हो गए कि आखिर मतलब जो इंसान बोल नहीं सकता उसने इतनी सारी किताबें कैसे बेच दी। सब कुछ शॉक थे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बेचने जाते हैं तो आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना पड़ता है, उसके पॉजिटिव साइड को दिखाना पड़ता है, लेकिन ये आदमी तो बोल ही नहीं पा रहा है। फिर जब उसको पूछा गया कि आप तो बोल नहीं पा रहे, आप हकला रहे हैं, आप फंबल कर रहे हैं, तो आप इन किताबों को बेचते कैसे थे? उस आदमी ने कहा, बड़ा सिंपल। जब मैं लोगों के घर पे जाता था, दरवाज़ा नॉक करता था, तो नॉक करने के बाद जो लोग अंदर से आते थे उन्हें हेलो हाय कह कर मैं ये बोलता था कि सर मैडम, मेरा नाम ये है और मैं बाइबल बेच रहा हूँ। अगर आपको नहीं खरीदना है तो मैं ये बाइबल आपके लिए पूरी तरीके से फ्री में पढ़ सकता हूँ। और जब मैं ये सारी बातों को हकला हकला कर उनको बोलता था तो वो कहते थे कि यार तुम क्यों पढ़ोगे, मुझे दे दो, मैं खुद पढ़ लूँगा। और ऐसे करते करते मैंने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बाइबल की किताबें बेच दी। कमी थी उसके अंदर कि वो बोल नहीं सकता था, वो हकलाता था, वो फंबल करता था, लेकिन उसने अपनी इस कमी को कुछ इस तरह से यूज़ किया कि वो उसकी कमी उसकी स्ट्रेंथ बन गई। तो कमी को दूर मत करिए,
अक्सर हम लोग अपनी कमियों को दूर करने के बारे में सोचते हैं कि ये करेंगे तो मेरी कमी दूर हो जाएगी, वो करेंगे तो मेरी कमी दूर हो जाएगी, वो करेंगे तो मेरी कमी दूर हो जाएगी। आप काले हैं तो काले ही रहेंगे, आप नाटे हैं तो नाटे रहेंगे। भगवान ने अगर आपकी एक आंख को छोटा बनाया तो छोटा ही एक आंख रहेगा। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप उतना ही रहेंगे। तो आप उस पर फोकस ही क्यों करते हैं? अपनी कमियों को ध्यान ना दें, बल्कि अपने स्ट्रेंथ को पकड़े और उस कमी को कुछ इस तरह से मॉड्यूल करें, इस तरह से मूव करें कि उसका भी इस्तेमाल अब अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ठीक उस इंसान की तरह जो दरवाजे पर जा जा कर नॉक करके वो किताबें बेचता था, क्योंकि उसे बोलना भी नहीं आता था। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक स्टूडेंट अपनी कमियों को ठीक नहीं कर पाता है, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा भी नहीं पाता है, और जैसा उसे शुरू में मिलता है, जो भगवान या जो गॉड जो भी उन्हें देते हैं, वो उसे लेकर जिंदगी भर खुश रहता है, या यूँ कहें कि उसके बारे में सोचता नहीं, उसको लगता है कि जो मेरे पास है दूसरों से बेहतर है तो ठीक ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही अनोखी और नई जानकारियों के साथ।